हाँ, देखिए कल हम बताए थे एडजॉइंट या सहखंडक, आज बताएंगे इनवर्स या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह या इसे कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स सहखंडक जब हम निकाल लेते हैं तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए इनवर्स मैट्रिक्स होता है 1 एडजॉइंट इनटू सहखंडक। सबसे पहले हम देखेंगे 2 5 3 2 5 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1। इसका हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि ले माना A इज इक्वल टू 2 5 3 3 1 2 1 2 1। ये हो गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट में मान निकालेंगे। अगर मान 0 हो जाता है तो इनवर्स नहीं निकलेगा। अगर मान ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इनवर्स का मान निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट में इसको हम लिखें A इक्वल टू 2 5 3 3 1 2 1 2 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए 2 ले लेते हैं तो यह दोनों बंद हो जाएगा। यह होगा 1 2 2 1 माइनस 5 5 लेंगे तो यह और यह बंद हो जाएगा। 3 2 1 1 3 2 1 1 इज इक्वल टू प्लस 3 लेंगे, यह और यह बंद हो जाएगा। 3 1 1 2 3 1 1 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालिए तो 2 1 माइनस 4 माइनस 5 3 माइनस 2 प्लस 3 3 2 या 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 6। या माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में माइनस 5, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 3 जा 15, 6 5 11, 15 में से 11 जाएगा 4। इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, इसलिए A का व्युत्क्रम आएगा। 0 नहीं है, इसलिए A का व्युत्क्रम आएगा। नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर आता तो नहीं आता। अब आइए सबसे पहले इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं A के सहगुणनखंड A11 माइनस 1 1 प्लस 1
अब यहाँ देखिए A11 है, पहला रो पहला कॉलम, इनको बंद हम कर देंगे। ये आएगा आपका 1 2 2 1 1 2 2 1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 इवेन है इसलिए पॉजिटिव होगा। 1 1 जा 1 2 2 जा तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। अब A12 निकालेंगे। A12 इज इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस 1। यहाँ पहले हम 1 प्लस 3 होगा, 3 8 है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। अब यहाँ देखिए इसको और इसको हम बंद कर देते हैं। 3 2 1 1 3 2 1 1 is equal to minus 3 minus 2 is equal to minus 1। अब A13 निकालेंगे, पहला रो थर्ड का माइनस 1 1 प्लस 3। यहाँ देखिए इसे बंद कर देते हैं तो 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 4 है, 4 इवेन है तो माइनस 1 टू द पावर इवेन रहता है या सम रहता है, उसका मान पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए A11 आ गया, A12 आ गया, A13 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे 21। A21 is equal to minus 1 to the power 2 plus 1। अब ध्यान देखिए 2 1 है, यह और यह बंद हो जाएगा तो 5 3 2 1 5 3 2 1 is equal to 2 1 3 3 8 है इसलिए माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 6 माइनस 1 टू मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस 1। अब लेंगे हम A22 इज इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस 2। अब देखिए A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम है, इसे बंद कर देंगे, यह हो जाएगा 2 3 1 1। देखिए 2 3 1 1 2 3 1 1। यहाँ देखिए 2 2 4 इवन है इसलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा। 2 1 जा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आइए A23 इज इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस 3 2 3 यह होगा दूसरा रो थर्ड कॉलम, यह बंद हो गया तो यह आपका आ गया 2 5 1 2। 2 5 2 2 5 1 2। देखिए यह बंद हुआ और यह बंद हुआ 2 5 1 2।
2 प्लस 3 5, 5 8 है इसलिए माइनस हो गया। 4 माइनस 5, -1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 31, A31 इज इक्वल टू -1 3 + 1। यहाँ देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको बंद कर देंगे तो 5 3 1 2, 5 3 1 2। बंद हो गया। 5 3 1 2, 3 + 1 4 इवन है, यह हो गया आपका पॉजिटिव। 5 2 या 10 -3 इज इक्वल टू 7। अब A32 लेंगे, A32 इज इक्वल टू -1 3 + 2। अब यहाँ देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 3 2, 2 3 3 2, 3 2 5 8 है इसलिए माइनस हो गया। 4 - 9 -5 इंटू -1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +5। अब आपका आएगा A33 -1 टू द पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 5 3 1, 2 5 3 1, 3 3 6 6 इवन है इसलिए यह आ जाएगा आपका पॉजिटिव। और 2 1 या 2 -15 इज इक्वल टू -30। अब देखिए सब गुणनखंड आपके आ गए। A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। अब जो हम बताए थे शाखंड निकालने के लिए, तो अब लिखेंगे A के सहगुणनखंडों से, सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A11 -3 A12 -1 A13 5। A21 1 A22 -1 A23 1 31 7 32 32 5 33 -30। अब बी हो गया। अब एडजॉइंट होता है आपका एडजॉइंट A इक्वल टू बी का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह।
बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे, यह रो है यह कॉलम में आ जाएगा, -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -30, यह आपका हो जाएगा बी डैश। इसी को कहते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, बी डैश को कहते हैं एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स होता है 1 अपान एडजॉइंट ए अपान ए के डिटर्मिनेंट में जो मान आता है, ए के डिटर्मिनेंट में देखिए मान आया है आपका 4, तो 1 अपान 4 -3 1 7 -1 -1 5 5 1 -30, यह रहा है आपका ए इनवर्स। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 अपान 4 1 अपान 4 7 अपान 4 -1 अपान 4 -1 अपान 4 5 अपान 4 5 अपान 4 1 अपान 4 -13 अपान 4, यह रहा है आपका ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम। ध्यान से फिर देख लीजिए, दिया गया है आपको कि 2 5 3 3 1 2 1 2 1 का इनवर्स मैट्रिक्स या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना A इक्वल टू मैट्रिक्स में 2 5 3 3 1 2 1 2 1। अब डिटर्मिनेंट के रूप में इसको जब हम कन्वर्ट कर दिए तो 2 5 3 3 1 2 1 2 1। अब इसकी वैल्यू हमने निकाला है तो देखिए 2, अब यह हो गया 1 2 और 2 1 माइनस, इसको बंद कर दिया तो 3 2 1 1 प्लस 3, इसे बंद करने पर 3 1 1 2। अब ये आ जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 -5 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 3 3 2 जा 6 माइनस 1 -3 into 2 -6 1 -5 is equal to -5 5 into 3 15 6 5 11 में से 15 निकल जाएगा, आपका हो जाएगा। यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 हो गई, यह 0 से बड़ी है, 0 नहीं है तो A का व्युत्क्रम आएगा। अगर 0 हो जाता A का व्युत्क्रम नहीं है। अब A का गुणनखंड निकालते हैं, A के सह गुणनखंड निकालते हैं। अब सबसे पहले देखिए A 1 1 तो -1 प्लस 1, अब इसको बंद कर देते हैं। देखिए इसे बंद कर दिया, A 1 2 2 1 1 प्लस 1 इवन है, इसलिए -1 -4 इज इक्वल टू -3। A1 2 -1 to the power 1 plus 2 रो प्लस कॉलम 3 2, ये बंद हो गया तो 3 2 और 1 1। देखिए ये आ गया आपका, ये 8 है तो माइनस
3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 1 -1 से मल्टीप्लाई किया गया तो -1 1 3 -1 टू द पावर 1 प्लस 3 3 1 1 2 1 प्लस 3 4 इवन है कि पॉजिटिव हो गया 3 2 या 6 -1 इज इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे 2 1, तो 2 1 देखिए -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 5 1 या 5 3 2 या 6 5 माइनस 6 2 प्लस 1 8 है इसलिए माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 8 2 2 -1 पर 2 प्लस 2 2 प्लस 2 होता है 4 4 इवन है इसलिए पॉजिटिव आ गया 2 1 जा 2 -3 -1 2 3 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 2 5 1 2 या 5 8 है इसलिए माइनस हो गया 2 2 जा 4 -5 -1 इंटू माइनस इज इक्वल टू +1 3 1 -1 टू द पावर 3 प्लस 1 5 2 जा 10 -3 यह इवन है इसलिए पॉजिटिव हो गया 3 2 -1 टू द पावर 3 प्लस 2 2 3 3 2 यह 8 है 5 8 है इसलिए माइनस हो गया 4 -9 -5 इंटू -1 इज इक्वल टू 5 8 3 3 -1 टू द पावर 3 प्लस 3 2 5 3 1 6 इवन है पॉजिटिव हो गया 2 1 या 2 -15 -30। अब ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं, तो B अब लिखेंगे B इज इक्वल टू -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -30। एक ज्वाइंट कैसा खंडित होता है बी का परिवर्त आव्यूह, यानी रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। यह हो गया -3 1 7 -1 -1 5 5 1 -30। यह आपका है रो, कॉलम में हो गया -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -30। ये इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4, तो 1/4 -3 1 7 -1 -1 5 5 1 -30। 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें -3/4 1/4 7/4 -1/4 -1/4 5/4 5/4 1/4 -30/4। यह है आपके इनवर्स का मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो सारी चीजें बता दी गई हैं, फिर हम बता रहे हैं आपको निकालने का ढंग।
हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 -1 -1 10 -2 1 6 3 -2 इसका इन्वर्स या व्युत्क्रम आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ले a इक्वल टू 7 -1 -1 10 -2 1 6 3 -2। अब सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट के मान निकालेंगे। अगर 0 नहीं होगा तो डिटरमिनेंट 0 न होने पर इनवर्स निकल सकता है। a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में 7 -1 -1 10 -2 1 6 3 -2। अब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 7 लिखेंगे, 7 इसको बंद कर देते हैं, -2 1 3 -2। अब माइनस लेते हैं, ये -1 है, अब माइनस फिर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसको बंद कर दिया तो 10 1 6 -2 प्लस लिखते हैं, लेकिन क्योंकि -1 है क्या हो जाएगा -1। इनको बंद कर दिया तो 10 -2 6 3। अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए 7 4 -3 -20 -6 30 प्लस 12 -12 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 -28 -42। अब ये देखिए, यह हो जाएगा आपका 70 में से 7 जाएगा -63। 7 -1 -1 10 -2 1 6 3 -2 7 लिया, -2 1 3 -2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसको और इसको बंद कर दिया तो 10 1 6 -2। फिर माइनस लेते हैं, प्लस था माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1। इसको बंद कर दिया 10 -2 6 3। अब देखिए -2 इंटू -2 4 -3 प्लस 1 10 2 या -20 10 2 या -20 -6 1 या 6 -1 30 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 20 -6 26 7 -68 is equal to -61 is not equal to, ये 0 के इक्वल नहीं है।
इसलिए ए इनवर्स या व्युत्क्रम ऑफ ए आएगा, ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स या व्युत्क्रम ऑफ ए आएगा। अब आइए ए के सहगुणन खंडों, सहगुणन खंड, ए के सहगुणन खंड हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए A11 निकालें, A11 -1 i प्लस जे होता है, i रो होता है, जे कॉलम होता है। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 + 1। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -2 1 -2 1 3 -2 = 1 1 2। इवन है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव 4 - 3 = 1। अब आइए A12 -1 1 + 2। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड कॉलम है, इनको बंद कर देंगे तो क्या होगा 10 1 6 - 2 10 1 6 - 2 1 + 2 3 3 ऐड है इसलिए माइनस हो जाएगा। 10 - 2 -20 -6 यह हो जाएगा -26 × +26। अब A13 -1 1 + 3। ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद कर दिया तो 10 - 2 10 - 2 6 3 = 1 + 3 4 4 इवेन है इसलिए यह हो जाएगा आपका पॉजिटिव। 30 + 6 + 12 = 42। 1 1 निकल गया, 1 2 1 3। अब हम निकालेंगे 2 1। A21 2 1 मीन्स होगा दूसरा रो फर्स्ट कॉलम -1 2 + 1 ये 2 है, ये 1 है, बचा -1 -1 3 - 2 2 + 1 3 8 है इसलिए माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 2 + 3 -3 होगा क्योंकि माइनस लिखा जाता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस। यह आ गया आपका -5। अब आई A22 ए दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 2 + 2
दूसरा रो दूसरा कॉलम 7 माइनस 1 7 माइनस 1 6 माइनस 2 2 है। देखिए यह बंद हो गया, यह और यह बंद हो गया, तो 7 माइनस 1 6 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to 4। इवन है, यह पॉजिटिव हो जाएगा, यह होगा पॉजिटिव। माइनस 14 माइनस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8 to 3 8 to 3 माइनस 1 2 प्लस 3 दूसरा रो और तीसरा कॉलम यह बंद हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6 3 7 माइनस 1 6 3 2 प्लस 3 5 8 है, इसलिए माइनस हो गया। 7 3 या 21 माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, यह हो गया माइनस 27। अब आइए 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 3 प्लस 1 यह है तीसरा रो। देखिए यह है आपका थर्ड रो है, अब फर्स्ट कॉलम है, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 ऐसे बंद कर दिया हमने। 3 1 है, इसको और इसको बंद कर दिया, तो माइनस 1 माइनस 2 और 1 3 प्लस 1 4 इवन है, कम है, इसलिए हो गया पॉजिटिव। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 को माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस, यह हो गया माइनस। अब a 3 2 माइनस 1 3 प्लस 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, इसको बंद कर दिया, तो 7 माइनस 1 7 माइनस 1 देखिए इसको बंद किया है और इसको बंद कर दिया। 7 माइनस 1 10 1 10 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 8 है, विषम है, इसलिए यह हो जाएगा माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, यह हुआ माइनस 17। अब A33 इज इक्वल टू माइनस 1 3 प्लस 3 थर्ड कॉलम, तो 7 माइनस 1 7 माइनस 1 10 माइनस 2 देखिए ध्यान से, इसको बंद कर दिया, तो 7 माइनस 1 10 माइनस 2, ठीक है। 3 2 में हम जब लिए थे ये बंद हो गया था, इसको लिए थे। अब 3 3 6 इवन है, इसलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा। 7 2 जा माइनस, ये माइनस 14 हो गया। अब माइनस इंटू माइनस 10 प्लस 10, ये आ गया आपका माइनस 4। अब सब गुणनखंड निकल गए। अब सब गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह जो होगा, सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, सह
गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह V is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, जहां जहां A11, A12 की वैल्यू है, सभी वैल्यू को यहां हमने रख दिया। A11 है आपका 1, 26, 42, -5, -8, -27, -27, -3, -17, -4। अब एडजॉइंट A इज इक्वल टू B का परिवर्त आव्यूह अर्थात B डैश। अब परिवर्त आव्यूह में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो 1, 26, 42, -5, -8, -27, -3, -17, -4। यह रहा हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/-61, 1, -5, -3, 26, -8, -17, 42, -27, -4। हम 1/-61 का समय मल्टीप्लाई कर देंगे तभी वही वैल्यू आएगी, या मल्टीप्लाई ना करें तभी यही वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए तो डिटर्मिनेंट में इसको लिख दिया, तो डिटर्मिनेंट में इसका मान -61 आया। -61 इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं। अगर 0 हो जाता तो ए इनवर्स नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0 रहेगा तो पूरा 0 आ जाएगा, पूरा 0 जब आ जाएगा तो इनवर्स निकलबे नहीं करेगा। इसलिए हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, अगर वह शून्य नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हम उसका सबसे पहले सहखंडक एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ए के सहगुणनखंड निकालते हैं। ए के सहगुणनखंड A11 निकाला,
A12 निकाला, A13 निकाला, 21, 22, 23, 31, 32, 33। यहाँ -1 प्लस I प्लस J होता है। I मीन्स होता है रो और J होता है कारण। तो जो सम रहता है वह पॉजिटिव हो जाते हैं और जो ऑड रहता है या सम और विषम, सम पॉजिटिव और विषम नेगेटिव। तो सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। यहाँ मान हमने निकाल दिया, जो मान वह रख दिया। अब आइए एडजॉइंट ए होता है बी का परिवर्त आव्यूह। यह बी रहा, इसका परिवर्त आव्यूह माने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया, यही हो गया आपका एडजॉइंट। बी का परिवर्त रूप ही एडजॉइंट होता है। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो 1 अपान -61, 1 -5 -3, 26 -8 -17, 42 -27 -4। अब हम चाहें तो इसकी वैल्यू को सब में मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं या इसको बाहर ही रख सकते हैं। यह रहा आपका ए इनवर्स। तो इनवर्स और एडजॉइंट दोनों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अगर इनवर्स निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे और इसके बाद सहखंडक निकालेंगे। ठीक है।